नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आप सभी को नव संवत्सर 2083 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 19 मार्च यानी कल से नव संवत्सर की शुरुआत होने जा रही है। 19 मार्च से संवत 2082 समाप्त हो जाएगा और 2083 शुरू हो जाएगा। गुरुवार को यह संवत शुरू हो रहा है, तो गुरुवार से नव संवत्सर की शुरुआत होना ये एक अच्छी बात है। यानी इस संवत्सर के जो राजा होंगे वो गुरु होंगे और मंत्री जो होंगे वो मंगल होंगे। तो गुरु के राजा होने और मंगल के मंत्री होने का दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, हमने पीछे एक वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी इन ब्रीफ हम आपको बता देते हैं। गुरु चूंकि इस बार राजा होंगे, इसलिए गुरु से संबंधित चीज़ों में सुधार होगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो आप देखेंगे कि इस संवत 2083 में जो ये नव संवत्सर कल से शुरू हो रहा है, इस संवत्सर में, इस वर्ष में गुरु से संबंधित चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें सुधार आपको दिखाई देगा। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, आप देखिएगा कि इस वर्ष में उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी यह संवत्सर जो है वो अनुकूल रहेगा। बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई लिखाई में मन जिन बच्चों का नहीं लग रहा था, या धर्म से संबंधित क्षेत्रों में भी काफ़ी उत्थान होगा, क्योंकि इस धर्म का बोलबाला इस पूरे वर्ष में आपको दिखाई देगा। और हमने ये भी चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि इस बार जो धर्म गुरु हैं वो अपने प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कोई भी आचरण किया तो वो एक्सपोज भी हो जाएंगे। केवल धर्म गुरु ही नहीं, या जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर कोई ऐसा वो आचरण कर रहे हैं जो गुरु हैं हमारे, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया या इस तरह का कोई भी काम किया तो वो एक्सपोज ज़रूर होंगे। क्योंकि गुरु है ना, वो जो है वो नेगेटिव चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखिएगा। साथ ही मंगल जो है वो मंत्री हैं, तो मंगल के मंत्री होने की वजह से इस बार आप देखिएगा कि लोगों का एग्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ा रहेगा। इस संवत्सर में युद्ध जैसे हालात लगभग पूरे वर्ष आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आप पहले से भी देख रहे हैं कि युद्ध के हालात जो है पूरी दुनिया में बने हुए हैं। तो युद्ध के हालात जो है वो पूरी दुनिया में बने रहेंगे। इस समय, ये समय ही ऐसा है, ये संवत्सर ही ऐसा है कि ऐसी स्थितियां जो है वर्ष पर्यंत आपको दिखाई देंगी। जनता और सरकार के बीच में संघर्ष की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जनता को सरकार के निर्णय से दिक्कत होगी, जिससे सरकार और जनता के बीच में अंतर्द्वंद की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, जगह जगह विरोध प्रदर्शन की स्थितियां इस पूरे वर्ष भर बनी रहेंगी। आर्थिक उतार चढ़ाव इस वर्ष में काफ़ी दिखाई दे रहा है। आर्थिक उतार चढ़ाव जो है इस साल रहेगा, इसलिए आप अपने खर्चों पर बहुत ध्यान दें, मनी मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दें। अन्यथा अगर आपका खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहा तो आप परेशानी में आ सकते हैं। इस वर्ष में आर्थिक उतार चढ़ाव कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। मेटल वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। शेयर मार्केट के लिए ये वर्ष बहुत अनुकूल नहीं है, एक शब्द में हम स्पष्ट बता दें।
जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करें, ज़रूर करें, लेकिन बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये वर्ष शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट को करें और अपने खर्चों पर भी बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि व्यय अगर आपका अत्यधिक होगा तो आप परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां इस बार दिखाई दे रही हैं। रौद्र संवत्सर है ये, जो रौद्र संवत्सर, इस संवत्सर का नाम जो है वो रौद्र संवत्सर है। रौद्र मतलब शिव, शिव से इसका संबंध है, और शिव क्या है? संहार के देवता हैं। तो इस वर्ष में आप प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं इस पूरे वर्ष में आपको दिखाई देंगी। आर्थिक समस्या तो रहेगी ही, साथ ही बीमारियां भी इस वर्ष में आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारी नई नई बीमारियां जो है इस साल आपको दिखाई देंगी। तो इस वर्ष में जो है इस तरह की स्थितियां जो है वो बनी रहेंगी। अच्छा, न ये तो बात हो गई नौ संवत्सर की। इसी दिन से नवरात्र की भी शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है वो नवरात्र की शुरुआत होती है। तो चूंकि गुरुवार का दिन है, तो इस बार जो माता रानी हैं वो पालकी पर आ रही हैं। उनकी सवारी जो है वो पालकी होगी। तो पालकी पर जब आती हैं तो ये बहुत शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी की सवारी पालकी होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये आर्थिक विपन्नता लाता है, आर्थिक समस्याएं लाता है, प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है, बीमारियां बढ़ाता है। तो इस तरह की समस्या जो है जब माता रानी पालकी पर आती हैं तो पैदा होती हैं। तो हमें बड़ा सावधान रहना है इस वर्ष में। ये संवत 2083 जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो गोचर में ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो तो हम उसकी चर्चा करते ही रहते हैं कि कब क्या कैसी स्थिति बन रही है। तो ये जो संवत 2083 है, बहुत ध्यान से हमें जो है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव संकेत 2083 में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।